हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन को समझेंगे। यहाँ पे स्पेशली मैंने मैथ्स पेडागोजी मेंशन किया हुआ है क्योंकि मैंने कहा था कि आपको 3 से 4 क्लासेस देंगे मैथ्स पेडागोजी की और उसमें उतना इनफ होगा आपके लिए ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज ये 3rd क्लास रहेगा, बट मैं आपको ये बता दूंगी ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये आपके 5 सेक्शन के लिए एज इट इज आपको ऐसा ही समझना है। 5 सेक्शन में कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। तो है सीडीपी का टॉपिक, बट देखिए आपके मैथ्स पेडागोजी में भी आता है, फिर वो आपका ईवीएस का सेक्शन हो, ठीक है, या फिर लैंग्वेज का सेक्शन हो, सभी में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है ना। तो आज ये क्लास ऐसी रहेगी कि ये अगर आप आज समझ लेते हो तो फिर आपको आगे समझने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है, और इनफ होगा इतना समझना भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। और सीडीपी के व्यू से देखें तो रिवीजन क्लास रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीडीपी का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पूरा जितना भी आपके सीटेट में कोर्स आता है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रिवीजन क्लास हमारी शुरू हो रही है और 2 दिन आपको सीडीपी मिलेगा, 2 दिन लैंग्वेज की क्लास रहेगी, ठीक है, जहां पे प्रैक्टिस करेंगे हम पीवाईक्यूज की, और 2 दिन आपका ईवीएस का क्लास रहने वाला है ना। वहां पे थीम्स वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके 6 थीम्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ना, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए अभी शुरू करेंगे क्लास को। और भाई आकलन और मूल्यांकन को समझते हैं ना भाई, असेसमेंट और इवेल्युएशन आखिर होता क्या है। तो देखिए जब भी हम आकलन की बात करते हैं ना, तो आकलन यहाँ पे अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से बच्चे की क्वालिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। और जबकि हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो ये एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है जो अपने आप में आकलन को ले करके चलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम असेसमेंट कहते हैं तो असेसमेंट कैसा होता है, तो असेसमेंट आपका एक तरीके से क्वालिटेटिव होता है। कैसा होता है? क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक कह सकते हैं आप, गुणों को शो करेगा। किस तरीके से अभी हम बात करते हैं। और जब भी हम मूल्यांकन की बात करेंगे ना भाई, तो ये क्वालिटी, ठीक है, एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स टू से मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अपने आप में समाहित करके चलता है हमारा मूल्यांकन इवेल्युएशन, ठीक है। वो एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है। तो भाई जब भी हम पहले असेसमेंट को समझ लेते हैं, भाई मैंने कहा क्वालिटी को शो करता है। कैसे क्वालिटी को शो करेगा? भाई आप कोई भी क्लास बच्चे को पढ़ा रहे हो, भले ही वो मैथ्स की ही क्लास क्यों ना हो, आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया और फिर उसके बाद क्या किया आपने, नेक्स्ट डे जब आप क्लास में आते हैं तो आपने एक छोटा सा टेस्ट ले लिया, यानी कि उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बच्चों को दिए तुरंत नेक्स्ट डे पे, और बच्चे ने किस तरीके से किया आपको एक फीडबैक मिल गया ना वहाँ पे। और बच्चे ने किस तरह की गलतियां करी हैं आपको, है ना, मतलब बच्चे ने कॉन्सेप्ट को समझने में कहाँ पे गलती करी, किस तरीके से उसने कॉन्सेप्ट को समझा ना, बच्चे की भी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आती है और आप समझ पाते हो कि भाई मुझे इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे ज़रूरत है, नीड है, ठीक है, हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं ना, तो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक कह सकते हैं, और साथ में इसका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस होता है फीडबैक लेना, ठीक है। फीडबैक लेना यानी कि एक प्रतिपुष्टि की जरूरत होती है। भाई आपने कल एक चैप्टर पढ़ाया था, फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, 1st to 5th की हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, या फिर 6 to 8 भी ले लीजिए, और आपने नेक्स्ट डे क्या किया, उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर लिए। मैथ्स पढ़ाया था तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछ लेंगे, अदर सब्जेक्ट कोई पढ़ाया होगा तो उससे पूछ लेंगे, तो उसको आपको फीडबैक मिलेगा, और जो भी फीडबैक मिलेगा ना उसके बेसिस पे आप फिर से इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे बच्चों में। फिर से आप क्या कर पाएंगे भाई, इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। आप जो भी चाहेंगे जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट आप बच्चों में फिर से तुरंत कर पाते हैं। अब यहाँ पे कोई रिजल्ट तो डिक्लेरेशन हुआ नहीं है ना कि अब तो भाई रिजल्ट आ गया, अब आगे कोई इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो यही अच्छी बात होती है, इसी वजह से हम इसे गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव कह सकते हैं ना, बिकॉज भाई बच्चे की क्वालिटी को ये क्या कर रहा है, इनहेंस कर रहा है ना। भाई हमने फीडबैक लिया, फिर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया कि अभी और क्या हम इम्प्रूव अपने में भी कर सकते हैं, ताकि बच्चे और बेहतर तरीके से समझें, और बच्चे ने क्या गलती करी उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। और आप लाइक असेसमेंट की बात करते हैं ना, तो असेसमेंट आप कैसे भी ले सकते हो, लाइक वीकली भी हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर मंथली भी आप ले सकते हो, और डेली चाहे तो डेली ले सकते हैं। भाई एक छोटा सा टेस्ट
आपने फीडबैक के तौर पे बच्चों से पूछ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो भाई ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही अपने आप में इंक्लूड करके चलेगा मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन आकलन को अपने साथ लेके चलता है। भाई क्वालिटी आपकी यही बात हो रही है, क्वांटिटी ये यहाँ पे मार्क्स की बात हो जाएगी ना, कि बच्चों का भाई यहाँ पे क्या नंबर और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो, यानी कि अपने आप में ये मापन और मूल्यांकन जिसे कहते हैं ना, दोनों ही चीज़ों को लेकर के चलता है ना। एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगी, उससे आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे कि हम मीजरमेंट की बात करते हैं ना, मापन की बात करेंगे, यानी कि मापन जिसे कहते हैं ना, मापन यानी कि भाई बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है ना, 20 मार्क्स का पेपर था तो बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है। तो मापन जो है ना, मापन की बात करते हैं और उसके बाद हम असेसमेंट की बात करेंगे। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप समझ पाएंगे, ठीक है। और ये इस तरीके से होते हैं ग्राफ के थ्रू, अगर हम वेन ग्राफ के थ्रू देखें ना तो ये होगा। और इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, मूल्यांकन बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इवैल्यूएशन बोल देंगे। ठीक है, यानी कि मूल्यांकन कह सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इसमें असेसमेंट यानी कि आकलन और मापन दोनों को इंक्लूड करके चलता है हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपको काफी कुछ एक्सप्लेन कर रहा होगा। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसके बारे में समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। भाई CCE क्या है ना, तो इसका फुल फॉर्म पहले समझते हैं। फुल फॉर्म क्या है ना, तो भाई CCE का मतलब हो जाता है आपका कंटिन्यूअस comprehensive और ई का वही मतलब हो जाएगा ना, इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, ठीक है। अब 1 to 1 इन्हें भी समझ लेते हैं, रिलेट वहीं से करता है। भाई सतत का मतलब क्या होता है, तो सतत का मतलब है कि आपको कंटिन्यूअसली बच्चों को असेस करते रहना है, ठीक है। और बच्चों का असेसमेंट जो है आपको ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं ना, उस तरीके से ना आप बच्चों से असेसमेंट करके आप क्या करें कि डेली बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पे हमने समझा था ना, वीकली मंथली या डेली बेसिस पे आप बच्चों को असेस कर सकते हैं, आप उनके प्रोग्रेस को समझ सकते हैं, इंप्रूवमेंट की कहाँ नीड है वो आप समझ सकते हो ना। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूअस को कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक की बात करते हैं ना, तो व्यापक यानी कि ऐसा नहीं है कि बस पेन पेपर ही आपका टेस्ट का पर्पस होना चाहिए ना। भाई जरूरी नहीं है कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे पढ़ने में अच्छे हों और उनका इंटरेस्ट भी सिर्फ पढ़ाई में ही हो ना। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्हें अदर करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट हो सकता है किसी कोई बच्चा है जो कि एक्टिंग बढ़िया करता हो, किसी की सिंगिंग अच्छी हो सकती है, किसी की ड्राइंग बेहतर हो सकती है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो सकता है। तो सिर्फ पढ़ाई को ही असेस नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, साथ में अदर करिकुलर एक्टिविटीज को भी आपको प्रमोट करना होगा ना। और उसके लिए क्या करना है, यानी कि बच्चों की स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक सभी चीजों को समाहित करके आपको अपने CCE में चलना होगा, ठीक है। यानी कि शैक्षिक के साथ साथ एजुकेशन, पढ़ाई के साथ साथ भाई आपको सह शैक्षिक, ठीक है, एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करके चलना होगा, ठीक है। उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव कह देते हैं। और इवैल्यूएशन हम समझ के आ रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्लूड करके अपने आप में चलता है ना। सो आई होप कि मैं समझाने में आपको काफी हद तक एक तरीके से सक्सेस हुए होंगे। स्टिल कोई डाउट है आपके माइंड में इन कॉन्सेप्ट को लेकर के? हाँ, यहाँ पे कुछ और भी मुझे एक्चुअली बताना था, सॉरी माफ करेंगे ना, भूल गई मैं। सो देखिए, असेसमेंट की जब भी हम बात करते हैं ना, तो असेसमेंट आपके दो तरीके के होते हैं ना। एक होता है फॉर्मेटिव जिसे हम FA कहते हैं, एक होता है समेटिव जिसे हम SA कहते हैं ना। और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादा बनता है ना। इनफाइनाइट टाइम आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जिसे हम रचनात्मक आकलन कहते हैं, और योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं 1 to 1। देखिए, फॉर्मेटिव का मतलब है रचनात्मक तरीके से आपको बच्चों को असेस करना है ना, यानी कि यही हो
हो जाता है, जो वीकली, डेली या फिर आप मंथली बेसिस पे बच्चों को असेस करते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है ना कि मतलब जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है मोस्टली मंथली बेसिस पे, जो यूनिट टेस्ट बोलते हैं ना हम, तो वो बच्चे ने टेस्ट दे दिया, फिर क्या होता है कि वो पोर्शन हट जाता है। जब नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होगा तो वो पोर्शन नहीं आता है, फिर जो भी लास्ट उसके बाद पढ़ाया जाएगा वही सिर्फ पूछा जाता है ना। तो यहाँ से बच्चे का बर्डन कम हो रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है जो भी उसका सिलेबस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो बेहतर है। लेकिन जब भी हम योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं ना, तो पहली बात तो ये मंथली या फिर वीकली नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली और ईयरली एनुअल एग्जाम्स, हाफ ईयरली और आपके एनुअल एग्जाम्स वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं, जहाँ पे बच्चे के रिजल्ट को डिक्लेयर करना होता है, बच्चा फेल होगा या पास होगा, ठीक है। और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी रहता है हाफ ईयरली में, फिर जितना पढ़ाया गया है अप्रॉक्स 50 to 55% या फिर जितना भी सिलेबस होता है वो आपका हाफ ईयरली में आ जाएगा। उसके बाद फिर रिमेनिंग आपका फिर बचा हुआ पूरा एनुअल में आ जाता है ना, तो काफ़ी बर्डन भी रहता है। साथ में यहाँ पे जो पर्पस होता है ना, बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है और किसी तरह की इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती है ना। तो इस तरीके से ये दो टाइप हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आई होप अभी तक आप टॉपिक समझ चुके होंगे, ठीक है। और क्लासेस, रिविजन की क्लासेस भी हमारी अब शुरू हो चुकी हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बन सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे जितनी भी अभी तक मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, CDP से रिलेटेड हो या फिर EVS से हो, ठीक है, या फिर हिंदी से हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।